शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। आज की पहली खौफनाक कहानी कामरान शेयर कर रहे हैं। कामरान कहते हैं, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ हम 4 दोस्तों की जिंदगी की खौफनाक तरीन कहानी बल्कि एक खौफनाक तजुर्बा शेयर करना चाहता हूँ। कहानी कुछ इस तरह से है। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों के बुलंद पहाड़ों में जहाँ सर्द हवाएं हमेशा सरगोशियाँ करती हैं, हम 4 दोस्त अहमद, बिलाल, कामरान और दानिश एक पुराने सफ़र पर निकले। हम लोगों का मकसद लाहौर की मसरूफ जिंदगी से दूर कुदरत के हसीन मंजर में सुकून तलाश करना था। रास्ता तवील और मुश्किल था, लेकिन हम लोगों के दिलों में एक जोश भरा हुआ था। जब वो सारा मंजर हम लोगों के दिल दिमाग पर आता था कि मरी के खूबसूरत इलाके देखेंगे, नारान का खान जाएंगे, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज की सैर करेंगे, तो थकावट और सफ़र बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। तभी हम लोग मरी पहुंचे तो रात अपनी गहरी चादर फैला चुकी थी। ठंड इतनी शदीद थी कि सर्दी के मारे हम लोगों की हड्डियां ठिठुर रही थीं। हम लोगों ने मरी के एक पुराने होटल मरी होटल में ही बुकिंग करवा रखी थी। वहां पर हम लोगों ने 2 कमरे बुक करवाए हुए थे। वहां पर जाकर हम लोगों ने स्टे किया। हम लोगों ने वहीं रहना था। मरी का वो होटल देखने में अपने पुराने दौर के सभी किस्से कहानियां बयान कर रहा था। उसकी लकड़ी से ढकी हुई दीवारें, वो पुरानी खिड़कियां, वो ऊंचे छत और वहां पर लगे वो पुराने बिस्तर, आतिशदान में रखी सूखी लकड़ियां और जलती और दहकती हुई आग के कोयले, बहुत सी कहानियां अपने अंदर समेटे हुए थे। जहां बाहर की फिजाओं में बर्फीली हवाएं चल रही थीं, वहीं उन पुराने कमरों में सुकून देने वाली आग की तपिश फैली हुई थी। दिन भर के सफर के थके हुए खाना खाकर हम लोग बिस्तर पर ढेर हो गए। इतने सुकून की नींद आई कि ऐसा लग रहा था कि इतनी हसीन नींद तो पहली बार ही आई है। रात कब गुजरी कोई पता नहीं। सुबह जब हम लोगों के कानों के साथ कुदरत के खूबसूरत परिंदों की आवाज़ें टकराईं तो हमारी आंखें खुल गईं। जल्दी से उठे, फ्रेश हुए, नाश्ता किया और बाहर निकले। वाह, क्या खूबसूरत नज़ारे थे। वो होटल जो था चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। बुलंदों बाला दरख्तों ने उसे और भी हसीन बनाया हुआ था। जहां जहां नजर जा रही थी कुदरत के हुस्न की अक्सबंदी कर रही थी। मेरे मालिक के क्या हसीन नज़ारे थे। बहुत से लोग और भी वहां पर आए हुए थे जो हम लोगों जैसे ही थे, जो वहां पर उस हसीन नज़ारों का लुत्फ लेने आए हुए थे। हम लोगों ने प्लान किया और वहां से एक जीप बुक करवाई और आसपास के इलाके की सैर के लिए निकल गए। दिन भर हम लोग घूमते फिरते रहे। बहुत से बाजार देखे, बहुत से इलाके देखे, बहुत से खूबसूरत झरने भी देखे। दोपहर का खाना हम लोगों ने बाहर ही खाया। जो ही शाम होने लगी तो मौसम थोड़ा सा खराब होने लगा। हम चारों दोस्तों ने कहा कि अब होटल की तरफ वापस चलते हैं। जिस होटल में हम लोगों का स्टे था वहाँ का खाना बहुत मज़ेदार था। हम लोगों ने सोचा कि रात का खाना वहीं पर खाएंगे। होटल वापस पहुंचे। दिन भर हमने कुछ चीज़ें भी खरीदी। वो शॉपिंग की हुई चीज़ें हम लोगों ने अपने कमरे में रखी। फ्रेश हुए। रात का खाना खाने के बाद हम दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना होटल के लॉन में आग जलाकर बैठते हैं। बाहर ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, तो चलो इस माहौल को और यादगार बनाते हैं। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि आग जलाए बिना बाहर बैठना नामुमकिन था। वहाँ पर जब हम लोग बैठे तो हम लोगों ने वहाँ पर आग जलवाई और इसके चारों ओर कुर्सियाँ लगाए बैठ गए। आग सेकते सेकते हम लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। आग की तपिश बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वो इर्द गिर्द की जो ठंडी हवा थी
उसको बहुत कम कर रही थी। फिर हम लोगों ने बातें शुरू की, अपनी जिंदगी की, अपने बचपन की और अपने इस सफर की। बातें करते करते, एक दूसरे के किस्से सुनाते सुनाते हम लोगों को वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब रात आधी गुजर भी चुकी थी। जब हम लोग अभी भी गपशप कर रहे थे और हमारी गपशप इतने अरूज पर थी कि रात अपने सबसे गहरे पहर में पहुंच चुकी थी, तब अचानक से हम लोगों को एक खौफनाक हंसी सुनाई दी। वो खौफनाक हंसी पूरी फिजा में गूंज उठी। ये हंसी इतनी डरावनी थी कि हम चारों दोस्त एकदम खामोश हो गए। वो जो आवाज थी एक बार फिर गूंजी। हम लोगों की रग रग में खौफ दौड़ गया। हम सब ने अपनी बातें रोकी और हैरानी से वो आवाजें सुनने लगे, चारों तरफ देखने लगे। हवा में एक अजीब सा बोझ था। वो ठंडक बहुत भारी भारी लगने लगी। ऐसे लग रहा था कि कोई बहुत करीब खड़ा हंस रहा है। तभी एक दोस्त ने कहा, ये क्या है? अहमद ने सरगोशी की। उसकी आवाज में खौफ साफ झलक रहा था। बिलाल, जो हमेशा बहादुर बनता था, उसका रंग भी पीला पड़ चुका था। लगता है कोई मजाक कर रहा है, उसने कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में भी एक लर्जिश थी। उन्होंने दरख्तों की तरफ देखा जहां से वो आवाज गूंज रही थी। अंधेरा बहुत गहरा था और फिर उन्हें वो दिखा जिसने उनकी सांसें रोक दी। दरख्तों के उस गहरे अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें नजर आईं। वो आंखें किसी जानवर की नहीं थी, उन्हें एक इंसानी आंखें नजर आईं, लेकिन उसकी चमक में एक अजीब सी शैतानियत थी। वो आंखें लगातार उन्हें घूर रही थीं। कामरान की हिम्मत जवाब दे गई, ये कोई इंसान नहीं हो सकता। वो हाँफते हुए बोला। वो कांप रहा था। दानिश, जो सबसे छोटा था, उसकी तो जैसे चीख ही निकल गई हो। मैंने भी देखी है ये चमकती हुई आंखें। ऐसे लग रहा है कोई सर है जो यहाँ वहाँ हिल रहा है। देखो, जरा गौर से देखो। जैसे ही उन लोगों ने गौर करके देखा, उन आंखों की चमक आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि कोई वजूद जैसे पीछे हट रहा है। तभी उन लोगों ने मोबाइल टॉर्च ऑन की और उसमें देखने लगे तो चमकती आंखों के साथ धुंधली सी एक शक्ल भी नजर आने लगी, जो इंसानी शक्ल से काफी मुख्तलिफ थी। उसका जिस्म पतला और ऊंचा था। उसके हाथ लंबे और उंगलियां अजीब सी लचकदार थीं। वो बहुत ज्यादा भयानक थी, इतनी खौफनाक कि जिस तरह से जागती आंखों से उन लोगों ने कोई भयानक बला देख ली हो। वो समझ गए कि ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये तो कोई खौफनाक बदरू है। उनके दिलों की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि उन्हें ऐसे लग रहा था कि जैसे दिल सीने से बाहर आ जाएगा। उन्होंने फौरन वहां से भागने की कोशिश की। डर के मारे पांव जम गए थे और सांसें इतनी तेज। तभी भागते भागते वो कमरे की तरफ बढ़ने लगे। वो होटल के उस दरवाजे के पास पहुंच गए जहां से उन्होंने अंदर अपने कमरों में जाना था। बदरू की हंसी एक बार फिर गूंजी। इस बार वो और भी ज्यादा करीब से, बहुत करीब से हंस रही थी। वो बिना पलट कर देखे अंदर भाग गए। अपने कमरे में जाकर कमरों के दरवाजे बंद किए और खौफ के मारे एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। वो चारों दोस्त एक ही कमरे में थे। तभी बिलाल तेजी से भागता हुआ खिड़की के पास गया और देखने की कोशिश करने लगा कि क्या बाहर कोई है। तभी उसने देखा दरख्तों के पास एक वजूद था जो वहां पर चल फिर रहा था। पहले ऐसा लगा कि वो हवा में है, लेकिन फिर ऐसा लगा कि जहां पर उनकी कुर्सियां थी, आग से थोड़ी दूर एक औरत सफेद लिबास पहने खड़ी थी, जिसका चेहरा उसी तरफ था जिस तरफ उनके कमरे थे, और वो घूर घूर कर देख रही थी। तभी वो उल्टे पांव अंधेरे में वापस जाने लगी और आंखों से ओझल हो गई। बिलाल पत्थर बने ये सब देख रहा था। अहमद और दानिश कहने लगे, क्या हुआ बिलाल, क्या देख रहे हो, वापस आ जाओ। बिलाल को एक झटके के साथ जब कामरान ने पीछे किया तो उसकी चीख निकली। मैंने उसे देखा है, वो एक औरत के रूप में है, वहां सामने खड़ी थी। वो बहुत भयानक है,
यार ये क्या, यहाँ पर ये सब भी है, भला ऐसे कैसे हो सकता है। तभी कामरान कहने लगा, रात बहुत ज्यादा हो गई है, 2:30 बज चुके हैं, अभी चुप करके सो जाते हैं, सुबह बात करेंगे, सुबह देखेंगे हमें क्या करना है। तभी दानिश और अहमद कहने लगे, आज हम अकेले कमरे में नहीं सोएंगे, इधर ही सब सो जाते हैं। हाँ चलो ठीक है, ऐसा ही करते हैं। डरते डरते दूसरे कमरे में गए और वहां से भी सारे ब्लैंकेट और तकिए वगैरह उठाकर इस कमरे में ले आए। चारों दोस्त डर के मारे एक ही जगह पर इकट्ठे रहना चाहते थे। ठंड इतनी ज्यादा लग रही थी कि खौफ से और भी ज्यादा वो लोग ठंड के मारे कांपने लग गए। तभी आतिशदान में उन लोगों ने आग जलाई और आग के करीब जाकर बैठ गए। कामरान कहने लगा, यार मैंने सुना है पहाड़ी इलाकों में भी बहुत जिन्नात होते हैं, जानते हो ना, पहाड़ों पर जिन्नात का बसेरा होता है। अक्सर लोगों से मैंने सुना है नॉर्दर्न एरियाज में जब लोग आते हैं उनके साथ ऐसे मामलात हो जाते हैं, जिन्नात भूत प्रेत अक्सर रात के वक्त दिखते हैं। तभी तो हर जगह पर लिखा होता है कि अंधेरे में ज्यादा आगे मत जाएं। एक तो वहां पर गहरी खाइयां होती हैं, दूसरा इन चीजों का भी बहुत डर होता है। जानते हो, जब मैंने घर बताया कि हम लोग नॉर्दर्न एरियाज जा रहे हैं तो दादी अम्मा कहने लगी, ज्यादा देर तक पहाड़ों की तरफ मत जाना, वहां पर रात के वक्त जिन्नात होते हैं, वहां पर रात को चुड़ैलें आफतें होती हैं जो इंसानों को ऊंचाई से धक्का दे देती हैं। दादी अम्मा की ये बात सुनकर मैं हंसने लगा, लेकिन अब मुझे यकीन हुआ कि वो जो भी कह रही थी ठीक कह रही थी। चारों दोस्त बहुत मध्यम सी आवाजों में बोल रहे थे। नींद तो जैसे आंखों से कोसों दूर थी, जाकर भी सोया नहीं जा रहा था। अभी वो आहिस्ता आहिस्ता बातें कर ही रहे थे कि ऐसा महसूस हुआ कि फिर से हंसी कमरे के बाहर सुनाई दे रही है, जैसे कमरे के बाहर खड़े होकर वो भी उनकी बातें सुनकर हंस रही है। चारों ने एकदम खिड़की की तरफ देखा। खिड़की के आगे सफेद पर्दे लगे हुए थे और बाहर दूसरी तरफ एक काले रंग की परछाई उन सफेद पर्दों पर साफ दिखाई दे रही थी। तभी बुलंद आवाज में बिलाल ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जो ही उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी, अल्लाह का नाम लिया, वो काली परछाई गायब हो गई और फिजा में एक भयानक चीख गूंजी। वो चीख इतनी डरावनी थी कि चारों दोस्त डर गए। अहमद कहने लगा, यार सुबह निकलते हैं यहाँ से, नारायण कागान की तरफ निकलते हैं। पता नहीं कि जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। यहाँ पर ये भी रात का वक्त है, कल तो हम लोग इतने थके हुए थे कि हमें कुछ महसूस ही नहीं हुआ, लेकिन आज ये सब क्या है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो चारों दोस्त बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तभी उनकी आंखों में नींद आने लगी। उठे, निढाल होकर बिस्तर पर गिरे और सो गए। सुबह जब आंख खुली तो घड़ी पर 11 बज रहे थे। रात का सारा मंजर उनकी आंखों के आगे था। तभी जल्दी से उठे, फ्रेश हुए, नाश्ता करने के लिए जैसे कमरे से बाहर होटल में पहुंचे तो वहां पर उन लोगों ने एक वेटर को बुलाया और उससे पूछने लगे कि रात को यहाँ पर बहुत अजीबोगरीब वाकयात हुए हैं। देर रात के हम लोग बाहर लॉन में बैठे थे, हमने यहाँ पर कुछ ऐसा देखा जो इंसानी अकल से बिल्कुल बालातर है। हमने यहाँ पर बेहानिक हंसी की आवाज़ सुनी। इतना ही नहीं, हमने किसी गैर मरी मखलूक को भी महसूस किया। क्या मामला है यहाँ पर? वेटर उनके चेहरों की तरफ देख रहा था। वो कहने लगा, सर देर रात के यहाँ पर बाहर कोई भी नहीं बैठता। अब बाहर निकल कर देखें, चारों तरफ बुलंदो बाला पहाड़ हैं। जो भी लोग यहाँ पर स्टे करते हैं, हम लोगों ने लिख कर टाइम लगाया है, 12 बजे के करीब सब अपने अपने होटल के कमरों में आ जाते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि आप लोग कितनी देर बाहर रुके। कई बार आपको बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन आप लोग इतने महव थे बातों में कि आपने किसी की बात पर ध्यान दिया ही नहीं। सर यहाँ पर ये मामलात अक्सर हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत ऊंचे पहाड़, पुराने दरख्त और ऐसी जगह हैं। कुछ लोगों के साथ पहले भी ये मामलात हो चुके हैं जो देर रात के होटल वापस आते हैं। वो भी अक्सर कहते हैं, लेकिन आज तक होटल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आप अगर यहाँ पर स्टे करते हैं तो बराए मेहरबानी देर रात के बाहर मत रहें। उसने तो बात ही ख़त्म कर दी। यानी वहाँ के लोग भी इन बातों के बारे में जानते थे। हम लोगों ने उसी दिन वहाँ से आगे बढ़ने का फैसला किया। होटल से हम लोगों ने चेकआउट किया और नारायण कागान की तरफ आगे निकल गए।
हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोगों की जिंदगी में एक ऐसी रात भी आएगी जब हम लोगों का सामना जिन्नात से या भूत प्रेत से होगा। वो मखलूक बहुत भयानक थी, औरत के रूप में ही हमने देखी थी। उस वक्त हम लोगों की हालत इतनी गैर थी कि ना तो हम उसकी तस्वीर बना सके और ना ही हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर सके। हम लोग तो गपशप में इतने मगन थे कि अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। ये तो सुना था कि वहां पर जंगली जानवरों का डर होता है जहां पर पहाड़ी इलाके हों, लेकिन जिन्नात ऐसे जाहिर होते हैं ये कभी नहीं सोचा था। नारायण कगान गए, वहां पर भी एक फैमिली आई हुई थी। एक और होटल में वहां पर हमने स्टे किया हुआ था। वहां पर हम लोगों ने देखा एक लड़की के ऊपर किसी मखलूक का साया हुआ था और उससे दौरा पड़ा हुआ था। उस लड़की की हालत इतनी गैर थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसको बिल्कुल भी होश नहीं था। वो जमीन पर बैठी जोर जोर से अपने हाथ पांव पटक रही थी, चिल्ला रही थी। उसके गले से जैसे दो दो आवाजें निकल रही थी। आसपास बहुत से लोग जमा थे। उसकी फैमिली उसको पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। हम लोगों ने भी जब पूछा तो उनका ये कहना था कि ये लोग बहुत आगे पहाड़ी सिलसिलों में चले गए थे। ये लड़की जो कि बहुत तैयार हुई भी थी और बहुत परफ्यूम भी लगाया हुआ था, ये पहाड़ की बहुत आगे किसी गार के अंदर चली गई और वहां से चीखें मारती हुई बाहर भागी और कहने लगी कि उसने वहां पर कुछ बहुत भयानक देखा है, कुछ बहुत डरावना। उसने वहां पर कुछ भयानक लोगों को देखा था जिनमें औरत, बच्चा और एक मर्द था। उसका ये कहना था कि वहां पर पूरी फैमिली है उस गार में। वो बहुत ज्यादा भयानक थे। उसके बाद वो इतना डरी कि उसको दौरे पड़ने लग गए। वहां पर फिर वो लोग एक मौलवी साहब को भी लेकर आए। बहुत ज्यादा रश था वहां पर। हम लोग तो पहले ही डरे हुए थे। हम लोगों को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये मामलात इस हद तक भी हो सकते हैं। वो मौलवी साहब ने भी वहां पर आकर यही ताकीद की कि बराए मेहरबानी ज्यादा खुशबू लगवाकर पहाड़ की चोटियों पर मत जाएं। ये गारें पता नहीं कितने बरसों से, कितनी सदियों से अंदर से वीरान है। यहाँ पर जिन्नात के कबीले खानदान रहते हैं। इनके अंदर जाने की गलती मत करें, वो ये मखलूकात इंसान पर हावी हो जाती है। मौलवी साहब उस लड़की को दम कर रहे थे और वो गुस्से से घबरा रही थी। जो ही मौलवी साहब ने पानी दम करके उसके चेहरे पर छींटे मारे, उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया। कुछ हालत उसकी संभली। वो लोग उसे लेकर उसी वक्त वापस निकल गए। पता नहीं वो किस शहर से थे। तो ये सारे मामलात बहुत ज्यादा भयानक थे। हमने भी मौलवी साहब से जिक्र किया पिछली रात वाला, तो उनका यही कहना था कि जो लोग भी दूसरे शहरों से आते हैं वो यहाँ की खूबसूरती और नज़ारों में इतने खो जाते हैं कि वो ये भी नहीं देखते कि रात का कौन सा पहर है या वो किस जगह पर जा रहे हैं। ये वीरान जगह जो है, यहाँ पर इंसानों के साथ साथ और भी बहुत सी मखलूकात रहती हैं। बराए मेहरबानी अगर आप ऐसी जगहों पर जाते भी हैं तो अपना और अपनी जिंदगी का खास ख्याल रखें, क्योंकि ये जिन्नात बुलंदियों से धक्का भी दे देते हैं। ये जिन्नात वीरान, सुनसान, काली अंधेरी गारों में भी रहते हैं। ये जिन्नात आधी रात को पहाड़ों पर भी जाहिर होते हैं। फिर वो किसी भी रूप में इंसानों को डराने के लिए बाहर निकलते हैं, क्योंकि जब इंसान सो जाते हैं तो जिन्नात जाग जाते हैं। इसलिए उसके बाद हम लोगों ने ये गलती कभी भी नहीं की। हम लोग नारायण कगान रहे, बहुत घूमे फिरे, लेकिन एग्जैक्ट 10-11 बजे हम लोग होटल के कमरे में चले जाते थे। जो किस्सा हम लोगों के साथ हुआ उस रात वाला मरी होटल में, वो हम कभी भी नहीं भुला सकते। आज भी जब हम लोग याद करते हैं तो गुजरी हुई 8 साल पुरानी बात हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। उसके बाद भी हम लोग 3 बार नॉर्दर्न एरिया ट्रिप पर गए हैं। हम लोग सारे दोस्त मिलकर गए हैं, लेकिन ऐसी गलतियां हमने दोबारा कभी भी नहीं की। आपके सुनने वाले भी जो लोग ऐसे मौसमों में या जिस मौसम में भी नॉर्दर्न एरियाज की सैर पर जाते हैं तो बराए मेहरबानी देर रात के बाहर मत रहें, या फिर बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाकर पहाड़ की चोटियों पर या उन अंधेरी गारों की तरफ मत जाएं, जहाँ पर इंसानों के अलावा भी ऐसी मखलूकात रहती हैं जो इंसानों को देख सकती हैं मगर इंसान उन्हें नहीं देख सकते। ये हमारी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया कामरान आपका। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nushir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।